हेलो एवरीवन। तो आज 13 जो चैप्टर है इंग्लिश लेजिस्लेचर उसका पार्ट 1 हो चुका है। तो पार्लियामेंट था और ये पार्ट 2 है राज्यसभा, दैट मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं। अप्रोक्स 22 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि राज्यसभा से रिलेटेड क्या क्या कौन कौन से कुछ सवाल बन सकते हैं। फर्स्ट है, हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व राज्यसभा, किस कौन राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकता है। तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट हाउस है। राज्यसभा इंजॉय मोर पावर देन राज्यसभा लोकसभा कंपेयर में मोर पावर इंजॉय करती है कौन से केस में। तो जब सेटिंग अप न्यूज ऑल इंडिया सर्विसेज जब सेटिंग करनी होती है तो उसमें इनके पास ज्यादा पावर होता है लोकसभा से। टेन्योर कितनी होती है राज्यसभा की, तो ये परमानेंट होती है, कभी डिजोल्व नहीं होती, तो इनके टेन्योर परमानेंट होता है। टर्म ऑफ मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनके टर्म कितने दिनों के होते हैं, 6 साल के होते हैं, 6 साल तक वो रहते हैं मेंबर। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो किसका होता है, तो राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। राज्यसभा डिसॉल्व करी जाती है, कभी डिसॉल्व नहीं होती, नन ऑफ दीज, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसे जाना जाता है, पार्लियामेंट का अपर हाउस किसे जानते हैं, राज्यसभा को। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, तो ये वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। चेयरपर्सन नॉट मेंबर ऑफ द हाउस, ये कौन सा ऐसा हाउस है जिसके चेयरपर्सन ही उस हाउस के मेंबर नहीं होते, तो राज्यसभा के हैं। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इसके चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते राज्यसभा के। हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में, तो ये होते हैं और 12 मेंबर से चुने जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन के सब्जेक्ट में नहीं आती, नहीं है सब्जेक्ट डिसोल्यूशन के। कोरम ऑफ राज्यसभा, जैसे हमने उसने पार्लियामेंट लोकसभा में भी देखा था, कोरम क्या होता था, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो इसमें भी सेम है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप को कोरम कहते हैं। द रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को प्रपोज्ड इन, रिमूवल जो होती है वाइस प्रेसिडेंट, दैट मीन्स राज्यसभा के चेयरमैन की रिमूवल के लिए किस कहाँ प्रपोज कर सकते हैं, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हम कहीं भी, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं भी उनको रिमूवल के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। कौन प्रिसाइडेड ओवर वन हु इज नॉट, कौन प्रिसाइडेड होता है राज्यसभा में जो उसका मेंबर नहीं होता, तो राज्यसभा में जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। राज्यसभा का डिले द फाइनेंस विल सेंड फॉर कंसिडर, लोकसभा इज मैक्सिमम पीरियड, कितने दिन तक वो डिले कर सकता है किसी बिल को, 14 दिन मैक्सिमम है, उससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है 0 आवर की, तो ये 1 आवर, मैक्सिमम टाइम लिमिट है 0 आवर की, वो 1 आवर है। ओके। Which of the following cannot be dissolved but can be abolished, कौन डिजोल्व नहीं किया जा सकता बट एबोलिश करा जा सकता, तो नन ऑफ दीज होगा, कोई भी एबोलिश नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिजोल्व बट कैन बी एबोलिश, डिजोल्व नहीं करा जाता बस एबोलिश करा जा सकता है, तो नन ऑफ दीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड, लोएस्ट नंबर कौन से स्टेट के हैं इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा में, सबसे कम कहाँ के कैंडिडेट है, कहाँ के हैं लोएस्ट नंबर है इलेक्टेड मेंबर के, तो हिमाचल प्रदेश से। और स्टेटमेंट दे रखी है हमें रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा, राज्यसभा के रिस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताने हैं। तो शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर एज, तो ये सही है, 30 ईयर एज होनी चाहिए। शुड बी रजिस्टर्ड वोटर ऑन द वोटर लिस्ट में रजिस्टर होने चाहिए। शुड नॉट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर स्टेट, किसी भी स्टेट में प्रॉफिटेबल पोस्ट पे वो नहीं होने चाहिए। तो ये तीनों सही है, 1 2 3 करेक्ट है राज्यसभा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट। फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा की क्या है, तो 250 इसकी स्ट्रेंथ है। टोटल मेंबर कितना होता है राज्यसभा, 250। हाउ इज राज्यसभा डिजोल्व, राज्यसभा डिजोल्व नहीं करे जाते, नहीं होते राज्यसभा डिजोल्व। इन विच हाउस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस सभा के मेंबर नहीं होते, तो ये राज्यसभा के, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। अब हमें विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैव बीन कन्फर्ड राज्यसभा बाय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राज्यसभा को कौन सी पावर दी गई है, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, टू पास a resolution empowering the parliament to make law in the state list and create one or more all India services. Okay, thank you.